बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदी की अंगूठी। एक यहूदी किसी मुसलमान का पड़ोसी था। उस यहूदी के साथ उसका मुसलमान पड़ोसी बहुत अच्छा सलूक करता था। उस मुसलमान की ये आदत थी कि वह हर थोड़ी देर बाद ये जुमला कहता था, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। जो कोई भी इस मुसलमान से मिलता, वो मुसलमान इसे अपना ये जुमला ज़रूर सुनाता और जो भी उसके साथ बैठता उसे भी एक मजलिस में कई बार ये जुमला मुकम्मल यकीन से सुनाता था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। इस मुसलमान का ये जुमला उसके दिल का यकीन था। उस यहूदी ने एक साजिश तैयार की ताकि इस मुसलमान को ज़लील व रुस्वा किया जाए और दरूद शरीफ की तासीर पर इसके यकीन को कमज़ोर किया जाए और उससे ये जुमला कहने की आदत छुड़वाई जाए। यहूदी ने एक सुनार से सोने की एक अंगूठी बनवाई और उसे ताकीद की कि ऐसी अंगूठी बनाए कि उस जैसी अंगूठी पहले किसी के लिए ना बनाई हो। सुनार ने अंगूठी बना दी। वो यहूदी अंगूठी लेकर मुसलमान के पास आया। हाल अहवाल के बाद मुसलमान ने अपना वही जुमला, अपनी वही दावत दोहराई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। यहूदी ने दिल में कहा कि अब बहुत हो गई, बहुत जल्द ये जुमला तुम भूल जाओगे। कुछ देर बातचीत के बाद यहूदी ने कहा, मैं सफ़र पर जा रहा हूँ, मेरी एक कीमती अंगूठी है, वो आपके पास अमानत रख कर जाना चाहता हूँ, वापसी पर आपसे ले लूँगा। मुसलमान ने कहा, कोई मसला नहीं, आप बेफिक्र होकर अंगूठी मेरे पास छोड़ जाएं। यहूदी ने वह अंगूठी मुसलमान के हवाले की और अंदाज़ा लगा लिया कि मुसलमान ने वह अंगूठी कहाँ रखी है। रात को वो छुपकर इस मुसलमान के घर कूदा और बिलाकर अंगूठी तलाश कर ली और अपने साथ ले गया। अगले दिन वो समुंदर पर गया और एक कश्ती पर बैठकर समुंदर की गहरी जगह पहुंचा और वहां वो अंगूठी फेंक दी और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो गया। उसका ख्याल था कि जब वापस आऊँगा और इस मुसलमान से अपनी अंगूठी मांगूँगा तो वो नहीं दे सकेगा। तब मैं उस पर चोरी और ख़यानत का इल्ज़ाम लगाकर खूब चीखूँगा और हर जगह उसे बदनाम करूँगा। वो मुसलमान जब अपनी इतनी रुसवाई देखेगा तो उसे ख्याल होगा कि दुरूद शरीफ से काम नहीं बना और यूं वो अपना जुमला और अपनी दावत छोड़ देगा। मगर उस नादान को क्या पता था कि दुरूद शरीफ कितनी बड़ी नेमत है। यहूदी अगले दिन वापस आ गया, सीधा उस मुसलमान के पास गया और जाते ही अपनी अंगूठी तलब की। मुसलमान ने कहा, आप इत्मीनान से बैठें, आज दुरूद शरीफ की बरकत से मैं सुबह दुआ करके शिकार के लिए निकला था तो मुझे एक बड़ी मछली हाथ लग गई। आप सफ़र से आए हैं, वो मछली खा कर जाएं। फिर इस मुसलमान ने अपनी बीवी को मछली साफ करने और पकाने पर लगा दिया। अचानक उसकी बीवी जोर से चीखी और उसे बुलाया। वो भाग कर गया तो बीवी ने बताया कि मछली के पेट से सोने की अंगूठी निकली है और ये बिल्कुल वैसी है जैसी हमने अपने यहूदी पड़ोसी की अंगूठी अमानत रखी थी। वो मुसलमान जल्दी से उस जगह गया जहां उसने यहूदी की अंगूठी रखी थी। अंगूठी वहां मौजूद नहीं थी। वो मछली के पेट वाली अंगूठी यहूदी के पास ले आया और आते ही कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत पूरी होती है। फिर उसने वो अंगूठी यहूदी के हाथ पर रख दी। यहूदी की आंखें हैरत से बाहर, रंग काला पीला और होंठ कांपने लगे। उसने कहा, ये अंगूठी कहाँ से मिली? मुसलमान ने कहा, जहाँ हमने रखी थी वहाँ अभी देखी, वहाँ तो नहीं मिली, मगर जो मछली आज शिकार की इसके पेट से मिल गई है। मामला मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अमानत आपको पहुंची और अल्लाह ताला ने मुझे परेशानी से बचा लिया। बेशक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने से हर दुआ कबूल होती है और हर हाजत और मुराद पूरी होती है। यहूदी थोड़ी देर कांपता रहा, फिर बिलक बिलक कर रोने लगा। मुसलमान उसे हैरानी से देख रहा था। यहूदी ने कहा, मुझे गुस्ल की जगह दे दें। गुस्ल करके आया और फौरन कलमा तैयबा और कलमा शहादत पढ़ने लगा। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो भी रो रहा था और उसका मुसलमान दोस्त भी, और मुसलमान उसे कलमा पढ़ा रहा था
اور یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا، اور جب اس کی حالت سنبھلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی۔ تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا۔ مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ ایک آخری بات عرض کرتی چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، کول، واقعہ، سچی کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو مطالعے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو سکتی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔